हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आज का व्लॉग इज़ नॉट अ डे इन माई लाइफ या मेरा डेली रूटीन, बट ये व्लॉग है वो सारे क्वेश्चंस जो लोग मुझसे पूछते हैं बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर। बीइंग अभी के लिए अ स्मॉल कंटेंट क्रिएटर, आई होप मैं ग्रो करूँ, एक्सपोनेंशियली ग्रो करूँ। बट इस वीडियो में मैं आपको उन क्वेश्चंस का जवाब दूंगी जो यूजुअली लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे मॉम डैड, मेरे फ्रेंड्स, एंड ऑफ कोर्स द क्वेश्चंस आई हैड बिफोर स्टार्टिंग माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डज एनीवन हैज टू पे टू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑन यूट्यूब? नहीं, ये क्वेश्चन मेरे पापा ने मुझसे पूछा था और उस टाइम पे मुझे लगा कि यार कितना वैलिड क्वेश्चन है। तो नहीं, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। आपको सिर्फ जाके मेरे पेज पे सब्सक्राइब का बटन दबाना होता है एंड देन यू सब्सक्राइब, और फिर जो भी मैं वीडियोस डालूंगी, जो भी शॉर्ट्स डालूंगी, दैट वुड अपीयर ऑन द टॉप ऑफ योर स्क्रीन। तो आपको आ जाएगा कि मेरा चैनल जो है उसने ये वीडियो डाली है एंड इतने टाइम पे डाली है या इतना टाइम हो गया है एंड दीज आर द व्यूज। सो नो, यू डोंट हैव टू पे टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो करो जल्दी से सब्सक्राइब, क्यों नहीं कर रखा है? सेकेंड क्वेश्चन इज, वैसे मेरा लैपटॉप नीचे है तो मैं वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूंगी एंड देन आई वुड से हियर जो भी मेरा जवाब होगा, तो इसलिए मैं इधर देख रही हूँ। तो ये मत फील करना कि आई एम डिस्ट्रैक्टेड, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम कॉन्टेंट क्रिएशन? राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम आई डू नॉट अर्न अ सिंगल पेनी। मुझे एक भी पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि सिंस आई एम न्यू टू कॉन्टेंट क्रिएशन, आई एम अ बिगनर, तो मैं अभी कुछ भी अर्न नहीं कर रही हूँ। नाउ आई वुड नो डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम कैसे काम करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू स्टार्ट अर्निंग? तो मैं इसी के बारे में बात कर रही थी। सो ऑन यूट्यूब आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है? तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इस कि मिनिमम आपको 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए टू स्टार्ट टू गेट दैट एलिजिबिलिटी, राइट? तो 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए एंड 3000 वॉच आवर्स चाहिए, ठीक है? 3000 इज़ अ बिग नंबर। तो आप एलिजिबल होते हो और उसके बाद यू नीड 1000 सब्सक्राइबर्स इन टोटल एंड 4000 वॉच आवर्स इन टोटल कि आपका एडसेंस स्टार्ट हो। जो एड्स आते हैं उनके थ्रू जो भी आपकी कमाई हो रही है यूट्यूब वीडियो से, उसके लिए यू नीड दैट नंबर, ठीक है? तो अभी बहन के पास शगुन के 151 सब्सक्राइबर्स है एट दिस पॉइंट इन टाइम, जो मैं लास्ट चेक करके आई हूँ। तो और मेरे वॉच आवर्स अभी हुए 137 वॉच आवर्स। नाउ हाउ वॉच आवर्स वर्क इज, जब आप मेरी पूरी वीडियो देखते हो, फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट की वीडियो है तो 15 मिनट की वीडियो देखी, 4 लोगों ने देखी, दैट इज इक्वल्स टू 1 आवर, ठीक है? तो इसलिए मेरी सारी वीडियोस पूरी देखा करो, दैट मीन्स अ लॉट, ठीक है? तो सारी वीडियोस देखा करो, तभी मेरे वॉच आवर्स इंक्रीज होंगे। अगर आप जितना देखोगे उतना ऐड होता जाएगा एंड दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू आवर्स, और फिर वो मुझे शो होता है। नाउ यूट्यूब पे लाइक बफर होता है, तो आज मुझे 8th मई तक का दिख रहा है कि मेरे कितने वॉच आवर्स हुए हैं, ठीक है? तो एज पर 8th मई आई एम टेलिंग यू 137 वॉच आवर्स हुए हैं मेरे। किसी को लग रहा हो इतना आसान है, यार नहीं होता इतना आसान। एंड मैंने शायद पिछले 2-3 हफ्ते से ही कॉन्टिन्यूस वीडियोस बनाना स्टार्ट करा है, वेयर इन आई एम पोस्टिंग लाइक 4 और 5 मिनिमम डेज की मैं रोज़ पोस्ट कर रही हूँ। तो इट डिपेंड्स। नाउ लास्ट वीक मेरी 2-3 वीडियोज़ इतनी नहीं चली, सो आई गॉट लाइक 50-51 व्यूज़, बट जो मैंने कल वीडियो डाली है उस पर मुझे 100 व्यूज़ हो चुके हैं। सो आई एम ऑल्सो स्टिल फिगरिंग आउट कि कौन सी वीडियो चलती है, कौन से दिन चलती है, बट मैं अपनी मेहनत में कमी नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। तो आई एम पोस्टिंग इट। हाँ, कुछ दिन हो गए जैसे संडे, आई डोंट पोस्ट एनीथिंग ऑन इंस्टाग्राम और ऑन यूट्यूब। तो मैं कहीं पे भी कुछ पोस्ट नहीं करती क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कंटेंट उस दिन नहीं चल रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल ट्यूसडे को इंस्टाग्राम पे मेरा कंटेंट नहीं चलता तो मैं नहीं डालती हूँ। व्हाट आई प्रेफर इज़ कि मैं फ़ोटोज़ डाल दूँ, अगर मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, आई हैव टू पोस्ट फ़ोटोज़, तो मैं वो डाल देती हूँ। क्योंकि एनी विच वेज उस दिन नहीं चल रहा एंड आई एम पुटिंग फोटोज, दैट इज़ फाइन, वो मेरा कॉल है। बट ट्यूसडेज आई अवॉइड पुटिंग एनी रील्स या कुछ भी ऑन इंस्टाग्राम फॉर दैट मैटर, ठीक है? आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस आए थे इन सब चीज़ों को लेके। सो आई फेल्ट लाइक आई नीड टू क्लैरिफाई द क्लाउड्स अराउंड मी इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है? तो इतना समझ आ गया होगा कि हम
मैं कितना अर्न कर रही हूँ या हम अर्न कैसे करते हैं। तो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ यार, 500 तो करवाओ, मतलब एलिजिबिलिटी तो मैं फुलफिल कर लूँ अपनी, एंड देन धीरे धीरे करते रहेंगे वो भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स डू आई हैव, which I told 151 subscribers at this point in time, and अगर बढ़ गए तो और भी अच्छी बात है। एंड ऑन इंस्टाग्राम मेरे अभी 318 फॉलोअर्स हैं, ठीक है। कम होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो इट गोज, आई मीन इट्स लाइफ, एंड पीपल हैव द फ्रीडम टू डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, राइट। तो नेक्स्ट है how many watch hours do you need to monetize? As I said, the first eligibility criteria is 3000 and for AdSense it is 4000 watch hours, ठीक है। तो जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जितने लोग मेरी वीडियो देखेंगे, उतनी जल्दी मेरे वॉच आवर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट अप इज व्हाट टूल्स डू आई यूज़ फॉर कंटेंट क्रिएशन। मैं मेजरली एडिट्स, इन शॉर्ट्स ये यूज़ करती हूँ, एडिट्स फॉर रील्स, इन शॉर्ट्स फॉर लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़, मैं ये यूज़ करती हूँ। बाकी आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन व्हाट टूल्स आई यूज़ एज अ बिगिनर, तो मैं वो भी जल्दी डालूँगी, ठीक है। शायद इसके बाद ही शूट कर लूँ, बट येस, हाँ, तो मेजरली ये 2 टूल्स मैं यूज़ करती हूँ, डिजिटल टूल्स। नेक्स्ट इज़ ओके, व्हाट कैमरा डू आई यूज़। मैं अपना iPhone 13 यूज़ करती हूँ, मोस्टली मैं फ्रंट कैमरे से शूट करती हूँ, एंड आई ट्राई टू शूट जब सनलाइट हो। अभी जो आपको दिख रहा है इज़ प्योरली नेचुरल लाइट, मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा है पीछे, तो ये सिर्फ नेचुरल लाइट में है, तो मैं कोशिश करती हूँ उसी से शूट करूँ। येस आई नो बैक कैमरे से ज़्यादा अच्छा होता है, बट राइट नाउ आई एम कंफर्टेबल विद फ्रंट कैमरा, तो मैं उसी से शूट करती हूँ। नेक्स्ट अप इज़ हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू मेक वन वीडियो। मुझे कितना टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में, कितना भी टाइम लग सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन आप कितनी एडिटिंग जानते हो और मतलब कितना एडिट करना चाहते हो, उस हिसाब से इट कैन टेक अप टू लाइक 4 hours और इट कैन टेक अप टू लाइक 1 hour। तो इनिशियली मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बट सिंस आई एम इन दिस प्रोसेस कि अब मैं थोड़ी सी जल्दी करने लग गई हूँ ना, आई नो द ड्रिल, मेरा हाथ फटाफट से स्प्लिट पे, कट पे इफेक्ट्स डालना है, या फिर म्यूज़िक डालना है, या फिर बीच का डालना है 1 hour लेटर, या छोटी छोटी क्लिप्स डालनी है, तो मेरा हाथ और मेरा दिमाग बहुत जल्दी चलता है, बिकॉज मैं उसको कंसिस्टेंटली करती आ रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज स्टार्टिंग में मुझे बहुत टाइम लगता था, ठीक है, मुझे नहीं समझ आता था कि क्या हो रहा है, और अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी हूँ। फॉर एग्जाम्पल की फ्रेम्स मैं अभी तक नहीं सीखी हूँ, मैंने 3-4 बार ट्राई करा है, बट आई एम नॉट गेटिंग टू इट, तो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी, या फिर मुझे एक प्रॉपर ट्यूटोरियल, मैंने देखे हैं बट मुझसे नहीं हो रहा है, तो इट कैन टेक अप टू आवर्स, ठीक है। मुझे अब 1 घंटा 1.5 घंटा डिपेंडिंग अपॉन दी लेंथ ऑफ द वीडियो लगता है। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग फॉर्मेट। जो रील्स वगैरह होती हैं वो थोड़ी सी जल्दी हो जाती हैं, बिकॉज यू नो कि छोटी सी है, 20 सेकेंड्स की है, 30 सेकेंड्स की है, राइट। मेरी यूजली लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ है 15 मिनट्स, तो उसको करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन कि मुझे कितना टाइम लगता है, ठीक है। इज कॉन्टेंट क्रिएशन अ फुल टाइम जॉब? येस, इट इज़ अ फुल टाइम जॉब। कितने सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनका कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम जॉब है, ठीक है। तो क्यों नहीं हो सकता? मैं किसी और दिन बात करूँगी कि मैंने कंटेंट क्रिएशन क्यों स्टार्ट करा, बट येस, कंटेंट क्रिएशन कैन बी अ फुल टाइम जॉब एंड इट कैन गिव यू एवरीथिंग एंड एनीथिंग अगर आप मन लगा के करो, ठीक है। हाउ ऑफन डू आई पोस्ट कॉन्टेंट? सिंस लास्ट मंथ आई हैव बीन वेरी वेरी कंसिस्टेंट, और मैंने उस पर वीडियो भी डाली थी, मैं उसका लिंक इधर ऊपर डाल दूँगी इस टाइम पे। I have been very consistent and I am so proud of myself। मैं खुद इतनी खुश हूँ कि मैं कर पा रही हूँ ये सब चीज़ें। वो अलग बात है कि किसी दिन चिड़चिड़ करती रहूँ या किसी दिन मन नहीं है, बट इरिस्पेक्टिव आई हैव बीन डूइंग थिंग्स फॉर माई सेल्फ। मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ, मैं रोज़ रील्स डालती हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। आई हैव बीन कंसिस्टेंट। और अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, गो टू माई पेज, वीडियोज़ देखो, एंड नीचे आ जाता है कि कितने दिन पहले करा है एंड हाउ ऑफन डू आई पोस्ट, तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट अप इज़ मेरा नीश क्या है? व्हाट इज़ द नीश ऑफ माई कॉन्टेंट? नथिंग। क्यों होना चाहिए नीश मेरे लिए? आई डोंट थिंक आई शुड हैव अ नीश, ठीक है, क्योंकि अगर नीश है तो आई हैव टू बी लाइक फुल्ली इंडल्जेंट। या तो मैं स्किन केयर, मेकअप वही सब कर रही हूँ, ठीक है, मुझे वैसा नहीं करना। इट्स माई पर्सनल चॉइस, सबका होता होगा एंड ऑफ कोर्स इट इज़ गुड टू हैव इट, बट आई डोंट फील लाइक हैव इट,
क्यों नहीं ऑलराउंडर हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ और आप भी हो सकते हो। तो आई चोज दैट, आई डोंट वांट टू हैव अ नीश, बट यू नो जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी लाइफस्टाइल है, उसी से आई वुड लव टू क्रिएट कंटेंट। और शायद आगे जाके मुझे मेरी नीश अच्छी समझ आ जाए और अच्छी लगे तो मैं उस पर बनाने लग जाऊँ और, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आई डोंट हैव अ नीश एंड आई लव टू क्रिएट वट एवर आई लव, आई विश एंड आई कुड। एंड उस नीश की बात से मैं आपको बताती हूँ, मोस्टली मेरी कुकिंग वाली वीडियोस काफ़ी चल रही हैं, तो आई मीन आई थिंक दैट कुड बी अ हिंट, बट आई एम नॉट श्योर एट दिस पॉइंट इन टाइम। क्या पता मैं आगे जाके कुकिंग से बोर हो जाऊँ, तो इसलिए मैं अभी कोई भी नीश नहीं रख रही हूँ। आई एम फुल्ली ओपन टू वट एवर कम्स माई वे एंड मैं अच्छे से सब कुछ बना पाऊँ। माई मेन मोटिव इज राइट नाउ टू क्रिएट गुड कॉन्टेंट रादर देन गोइंग इन टू अ नीश, क्योंकि अभी मैं बहुत नई हूँ ना, तो धीरे धीरे आई कुड बिल्ड दैट, बट राइट नाउ आई डोंट हैव अ नीश। नेक्स्ट अप इज, तो ना बहुत छोटू छोटू लिखा है और मुझे दिखने में भी थोड़ा ऐसा हो रहा है, बट मैं अपने लैप पे रख लेती हूँ लैपटॉप्स। डू यू हैव और डिड यू गेट एनी ब्रांड डील्स? नहीं, बहन को अभी कोई ब्रांड डील्स नहीं मिली है, देयर इज नो ब्रांड कोलैबोरेशन, बट इफ एनीवन इज सीइंग आई एम ओपन टू लाइक हाउस स्टफ और फैशन और मेकअप और स्किन केयर। हम लोग स्किन केयर काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं एंड ऑल्सो मेरी स्किन केयर वाली वीडियोज़ भी काफ़ी चल रही हैं, काफ़ी अच्छी लगती है लोगों को, तो दैट कुड ऑल्सो बी वन थिंग। ठीक है, नो अभी तक नो ब्रांड डील्स। ठीक है, व्हाट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग अ क्रिएटर? हार्डेस्ट पार्ट इज़ कि यू डोंट नो और यू हैव टू फिगर आउट सो मच। आपको पता नहीं होता पहले तो कंटेंट क्रिएशन क्या है, एंड नाउ द डायनामिक्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन हैज़ चेंज्ड सो मच कि जिन्होंने 10 साल पहले स्टार्ट करा था दे हैव फिगर्ड इट आउट, और कुछ लोगों ने कर लिया होगा, बट फॉर मी आई एम स्टिल फिगरिंग आउट। तो इट्स फाइन, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उतनी तेज़ रफ्तार से बढ़े। तो मैं फ़िलहाल, मेरे लिए हार्डेस्ट थिंग है टू गेन फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स एंड टू रिटेन देम। मेरे लिए अभी तक वही है एंड आई होप बहुत सारे लोगों के लिए भी वही होगा। व्हाट इज़ द ईजिएस्ट पार्ट ऑफ बीइंग क्रिएटर? यू डोंट फेल्ट लेफ्ट आउट। ठीक है, मैंने जिस भी रीज़न से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा हो, वो रीज़न जो भी रहा हो, आई मीन, बट आई एम लविंग दिस, इट्स अ फुल टाइम जॉब और मैं नई चीज़ें सीख रही हूँ। और कितनी सारी बार मुझे कितने अच्छे अच्छे फीडबैक्स मिले फ्रॉम अननोन पीपल। मतलब देखो, मेरे घर वाले तो करते ही हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी, ठीक है, शी गिव्स फीडबैक, वो अप्रिशिएट भी करती हैं, बट वो फीडबैक देती है कि ऐसा करो वैसा करो। मेरी मेरिट वाली माँ, शी लव्स इट एवरी टाइम शी सीज माई वीडियो, आज मैंने देखी, ये अच्छा था, वो अच्छा था। ऑल्दो मैं उनको अपने दिन की सब बड़बड़ बताती रहती हूँ, बट वो हमेशा सुनती हैं और फिर मेरी वीडियो भी देखती हैं। और उन दोनों के लिए, मतलब पेरेंट्स के लिए ना, मेरे पापा, ठीक है, वो कहेंगे कुछ भी वीडियो देख के मुझे भी बना के खिलाओ। मतलब वो सुन के मैं खुश होती हूँ कि ही ऑल्सो वॉन्ट्स कि मैं कुछ खाना बना रही हूँ, उनको वीडियो में अच्छा लग रहा है एंड ही लाइक्स इट एंड ही सेज इट कि मुझे भी बना के खिलाओ। और आज तो मेरे मेरिट वाले पापा ने भी बोला मैंने सब्सक्राइब करा है एंड मैंने भी वीडियोस देखी है। दिस मीन्स अ लॉट। ठीक है, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, आपके माँ बाप आपके साथ हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और बिना कहे आपको कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड आई एम नॉट फॉरगेटिंग माई सिबलिंग्स, मेरे भैया हर्षद भैया एंड सौम्या, माई यंगर वन, मेरी यंगर सिबलिंग। तो वो तो भाई हमेशा साथ ही हैं, वो तो मतलब कुछ कहना ही नहीं है उनके लिए, तो वो तो हमेशा ही मेरे साथ हैं और मुझे हमेशा अप्रिशिएट करते हैं एंड कहते हैं, अरे भैया कहते हैं अरे भाभी करो करो, अच्छा कर रहे हो। एंड माई सिस्टर इज़ लाइक अरे दीदी करती रहो यार, कुछ नहीं होगा, डोंट बी अफ्रेड ऑफ थिंग्स, करते रहो। एंड ट्रस्ट में, अगर मैं किसी दिन मेरी बहन ने पेज खोला ना, यू गाइज विल लव इट। वो इतना अच्छा गाना गाती है, वो डांस करती है, एक आध बात उसने मुझे वीडियोज़ भी भेजी है जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पे होती है एंड शी मेक्स इट लाइक रियली रियली गुड, बट वो करती नहीं है। तो मे बी आफ्टर सीइंग दिस वीडियो शायद कर ले। ठीक है, तो ईजिएस्ट पार्ट इज़ द लव आई गेट फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, मेरे बड़े पापा मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं एंड मेरी एक दोस्त बनी थी यहाँ पे दीपाश्री, शी अप्रिशिएट्स मी। मेरे बैंगलोर वाले दोस्त सुचेतना, यू नो, विघ्नेश, ज्योति भाभी, एवरीवन लव्स सीइंग मी एंड और क्या चाहिए? आई मीन दिस इज द काइंड ऑफ फीडबैक यू वांट। एक कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए और दूसरा
अच्छा होना चाहिए, दे अप्रिशिएट यू वट एवर यू डू। तो आई होप ये ईजिएस्ट पार्ट हमेशा ईजिएस्ट ही रहे मेरे लिए, ठीक है। हाउ टू डील विद हेट कॉमेंट्स। नाउ मुझे बहुत ज़्यादा हेट कॉमेंट्स तो मिले नहीं है। ए, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ फॉलोअर्स। बी, एक आध बार आए हैं। सो मेरी लास्ट वीडियो पे विच वॉज अ डांस वीडियो वेर इन आई गॉट लाइक 15,000 व्यूज़ ऑन इंस्टाग्राम एंड आई वॉज सुपर हैप्पी, क्योंकि 15,000 लोगों ने मुझे देखा है एंड इट मीन्स अ लॉट। तो उस पर एक कॉमेंट आया था, अरे तुम तो इतनी मोटी हो, जीन्स फट गए एंड ऑल ऑफ दैट। मुझे एक सेकंड के लिए बुरा लगा और फिर मुझे ये लगा यार उसकी सोच कितनी पैरालाइज्ड है, क्या कर सकता है। उसको बस ये दिखा कि मेरी रिप्ड जीन्स मेरे मोटापे की वजह से फट गई। दैट इज़ दी काइंड ऑफ ब्रेन ही हैज़, वो उसकी सोच ही इतनी छोटी है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा एट दिस पॉइंट इन टाइम, सिंस मेरे हाथ में है। मैंने वो कमेंट डिलीट कर दिया, मुझे नहीं देखना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीवन इज़ अप्रिशिएटेड। मतलब 15,000 लोगों में से एक बंदे ने ये लिखा, उसके लिए मैं उदास हो जाऊँ। मैं बहुत खुश हूँ कि 14,999 लोगों ने मुझे देखा एंड मे बी वो खुश हुए होंगे उसमें से आधे लोग। बहुत लोगों ने कमेंट करा। तो हेट कमेंट्स फ़िलहाल के लिए उतने नहीं, और होंगे भी तो मैं हूँ देखने के लिए। एंड मोर देन दैट मेरी फैमिली है तो हु सपोर्ट्स मी इमेंसली, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और कभी पड़ेगा भी तो थोड़ा हो जाएगा यार, मतलब इट्स फाइन, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंटेंट क्रिएशन, इट्स टोटली फाइन। क्योंकि सब लोगों के पास वो फ्रीडम है सोचने की, बोलने की, कमेंट करने की। और आप लोग कमेंट करो तो मेरा इंट्रैक्शन मेरी रील्स का ज़्यादा बढ़ेगा, सो दैट्स फाइन, इट्स अ प्लस पॉइंट। तो इट डजंट मैटर व्हाट यू गाइस थिंक और नॉट। अच्छा है तो आप कर दो, आपको अच्छा नहीं लग रहा देख के आगे बढ़ो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। What type of content performs better for you? इंस्टाग्राम पे आई एम स्टिल फिगरिंग आउट, बट जितना मैंने देखा है मेरे मिनी व्लॉग्स, मेरे व्हाट आई ईट इन अ डे, या जो भी पर्सनल चीज़ें मुझसे रिलेटेड, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। प्लस माई डांस रील्स ऑल्सो परफॉर्म्स वे बेटर देन नॉर्मल। कभी कभी ट्रांजिशन रील्स भी। तो मैं हर टाइप का कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पे डालती हूँ। आप लोग भी बताना, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, एंड में भी आएगी। गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। अपने दोस्तों से बोलो, अपनी फैमिली मेम्बर्स से बोलो, सबसे बोलो जाओ मुझे सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और मुझे बताओ इन दी कॉमेंट सेक्शन कि आपको और क्या देखना पसंद है। मेरी बड़बड़ वाली वीडियोज़, मेरा डेली कंटेंट या डेली रूटीन, या मेरी कुकिंग वीडियोस, या मेरी स्किन केयर वीडियोस, ऑल्दो मैं सभी बनाती रहूँगी, बट आई वुड ऑल्सो लव टू नो आप लोग को क्या पसंद है, ताकि मैं थोड़ा और अच्छा कर पाऊँ उन वीडियोस में और आपको और अच्छे से बता पाऊँ चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं, 2-3 ही बचे हैं, तो खत्म करते हैं इनको लेके। व्हाट टाइम इज़ द बेस्ट टू पोस्ट कॉन्टेंट, ठीक है। फॉर मी, आई ऑलवेज पोस्ट कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम एट 7 PM। मोस्टली मैं 7 PM करती हूँ, या उसके अराउंड 7:05 हो गया या 7:10 PM हो गया, ठीक है। मैं उसी के अराउंड करती हूँ, क्योंकि दैट इज़ अ टाइम आई हैव फिगर्ड आउट कि मेरा कंटेंट चल रहा है। मैंने बहुत सारे अलग अलग टाइम भी करे हैं। फॉर एग्जांपल 9 AM को मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा एक्टिव तब होते हैं, बट मेरा कंटेंट नहीं चलता उस टाइम, तो आई हैव स्टॉप पोस्टिंग इट, ठीक है। तो मैं 7 PM को डालती हूँ, और या मैं 7 PM के बाद ही डालती हूँ मोस्टली, ठीक है। क्योंकि 7 PM इज़ लाइक US की शाम हो रही है और इंडिया में सुबह हो जाती है। तो फॉर मी राइट नाउ दैट टाइम वर्क्स प्रिटी वेल। तो आई वुड कंटिन्यू टू पोस्ट एट दैट टाइम ओनली, अनटिल मुझे और स्टैटिस्टिक्स पता चले या एनालिटिक्स पता चले कि किस टाइम पे कब लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो मैं उस टाइम पे उसके हिसाब से डाल सकती हूँ अपनी वीडियो। What are your future goals as a content creation? ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। फ्यूचर गोल्स तो यार, आई वॉन्ट टू सक्सीड, आई मीन I want to make best out of it. Of course, money is the first factor. That's it. But एक अच्छा content बनाना और हर चीज़ दिखाना, ना कि सिर्फ आप खुश हो, आप दुखी भी हो वो भी दिखाना, सब कुछ करना is what my goal is, to create good content and to spread happiness right now. तो यही है, और शायद आगे जाके भी यही होगा। एंड मेरे लिए फ्यूचर गोल इन कंटेंट क्रिएशन वुड बी कि मैं जितनी जल्दी और चीज़ें सीखूं एंड टू ग्रो इन इट। एंड
by meaning grow is to actually know everything. I should have everything on my tips, कि कोई मुझसे पूछे कैसे होता है फट 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 बता दूँ, और मुझे सारी चीज़ें आती हूँ. तो ये है मेरा फ्यूचर गोल अभी के लिए. एंड ऑफ कोर्स टू बी इंडिपेंडेंट अगेन, टू अर्न माई ओन मनी. दैट इज़ द प्राइमरी गोल आई हैव. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने कोशिश करी है जितने भी क्वेश्चंस थे अभी तक के जो मुझसे लोगों ने पूछे हैं, आई हैव ट्राई टू आंसर देम. अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे आप लिखना, एंड आई वुड नो कलेक्ट ऑल दोज क्वेश्चंस. मैं फिर से आ जाऊँगी एक Q&A वीडियो के साथ, एंड आई वुड लव टू आंसर ऑल दी क्वेश्चंस यू गाइज हैव अराउंड कंटेंट क्रिएशन, या कुछ भी इन जनरल, मे बी USA से रिलेटेड कुछ भी हो, मैं कैसे आई, या फिर यहाँ पे घर कैसे ढूंढते, कुछ भी, मतलब दिस स्लाइटेस्ट एंड द मिनिएचर क्वेश्चन यू हैव. बहुत ही सिली क्वेश्चन भी हो सकता है. क्वेश्चंस आर वेलकम, मैं सबको आंसर करूँगी. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सेहत का ध्यान रखिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़वा दो थोड़े से. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.